Class, open your life skills and value education book. Lesson number 4, taking care of the old. इस लेसन में हम सीखेंगे कि हमें अपने जो फैमिली के ओल्ड मेंबर्स हैं, यानी जो बुज़ुर्ग लोग हैं हमारी फैमिली के, उनकी केयर करनी चाहिए. ठीक है. सोनाक्षीज ग्रैंडफादर इज ओल्ड. सोनाक्षी के ग्रैंडफादर ओल्ड हैं, बुजुर्ग हैं. शी टेक्स केयर ऑफ हिम. सोनाक्षी उनका ध्यान रखती है. शी सर्व्स हिम फूड, टी एंड वाटर. वो उनको खाना, चाय और पानी सर्व करती है. शी ऑल्सो गिव्स हिम मेडिसिन ऑन टाइम. और वो उनको समय पर दवाई भी देती है. थिंक एंड राइट. सोनाक्षी इज़ अ गुड गर्ल. सोनाक्षी कैसी लड़की है? गुड गर्ल है, अच्छी लड़की है. शी हैज़ ग्रेट रिस्पेक्ट एंड लव फॉर हर ग्रैंडफादर. वो अपने ग्रैंडफादर को बहुत प्यार और बहुत रिस्पेक्ट करती है. डू यू ऑल्सो लव एंड रिस्पेक्ट योर ग्रैंड पेरेंट्स. क्या आप भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स को रिस्पेक्ट एंड लव करते हैं? लेट्स सी. राइट येस और नो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पर आपको कुछ 4 क्वेश्चन दिए गए हैं. आप अपना आंसर येस और नो में यहाँ पर फिल कर सकते हैं. फर्स्ट इज, डू यू स्पेंड टाइम विद योर ग्रैंड पेरेंट्स. क्या आप आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं? इफ़ येस देन राइट येस. डू यू सर्व देम फूड एंड वाटर. क्या आप उनको खाना और पानी सर्व करते हैं? इफ़ येस देन राइट येस. डू यू टेक केयर ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स व्हेन दे फील सिक. क्या आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स की केयर करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं जब वो बीमार होते हैं? इफ़ येस देन राइट येस. डू यू ट्राई टू कीप योर ग्रैंड पेरेंट्स हैप्पी. क्या आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को खुश रखने की कोशिश करते हैं? इफ़ येस देन राइट येस. हमें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या हमारी फैमिली के ओल्ड मेंबर्स को क्यों केयर करनी चाहिए, वो हम आज इस लेसन में रीड करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द लेसन. पेज नंबर 23. ओल्ड पीपल आर द एसेट ऑफ अ फैमिली. ओल्ड पीपल क्या होते हैं? जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो परिवार के एसेट होते हैं. ठीक है, वो पूंजी होते हैं हमारे परिवार की. दे गाइड द मेंबर्स ऑफ द फैमिली टू द राइट पाथ. जो हमारे घर के बुज़ुर्ग होते हैं, बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, वो हमें या हम फैमिली के मेंबर्स को सही रास्ते पर गाइड करते हैं. दे हैव ग्रेट एक्सपीरियंस. क्योंकि उनको बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है लाइफ का. ठीक है. दे नो व्हाट इज़ गुड और बैड. वो जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि उनके पास बहुत सारा, हमसे भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है. वी ऑलवेज गेट बेनिफिट फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस. और हम उनके इन्हीं एक्सपीरियंसेस से बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, बहुत सारे फ़ायदे हमको उनके एक्सपीरियंस से मिलते हैं. वी शुड गिव देम आर फुल रिस्पेक्ट. हमें अपने जो ओल्ड पीपल हैं, हमारी फैमिली के ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको पूरा रिस्पेक्ट करना चाहिए. वी शुड शेयर आवर फीलिंग्स विद देम एंड स्पेंड टाइम विद देम. हमें हमारी फीलिंग्स उनके साथ शेयर करनी चाहिए, उनके साथ समय बिताना चाहिए. वी शुड नेवर मेक देम फील दैट दे आर अनवांटेड इन द फैमिली. हमें कभी भी उन्हें ये नहीं फील होने देना चाहिए कि वो फैमिली में अनवांटेड है, मतलब उनको फैमिली में कोई नहीं चाहता. ऐसा हमें कभी भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, आपके दादी जी, दादाजी या जो भी आपके घर के में नानी नाना, जो भी आपके घर में ओल्ड लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको कभी भी ये फील नहीं होने देना चाहिए कि उनको घर में कोई नहीं चाहता है या वो फैमिली में अनवांटेड है. उनके साथ हमें समय बिताना चाहिए, उनको खुश रखना चाहिए. ठीक है. वी शुड नॉट फॉरगेट दैट वंस दे वर ऑल्सो यंग. हमें नहीं भूलना चाहिए कि एक समय ऐसा भी था जब वो भी यंग थे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी यंग थे. दे लुक्ड आफ्टर आवर पेरेंट्स एंड मेड देम केपेबल टू लीड अ गुड लाइफ. जब वो यंग थे तब उन्होंने हमारे पेरेंट्स का ध्यान रखा. लुक आफ्टर मतलब ख्याल रखना. ठीक है. जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स यंग थे तब उन्होंने हमारे पेरेंट्स का ध्यान रखा और उनको इस लायक बनाया कि वो अच्छी लाइफ जी सके. दे वर्कड हार्ड टू लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स. उन्होंने बहुत मेहनत की ताकि वो हमारे पेरेंट्स का ध्यान रख सके. सो इट इज़ आवर टर्न नाउ टू लुक आफ्टर देम. सो इसीलिए अब ये हमारी टर्न है कि अब हम उनका ध्यान रखें. ठीक है.
मैनी पीपल बिकम वीक एंड वेरी इमोशनल इन ओल्ड एज। बहुत सारे लोग ओल्ड एज में जब उनकी एज ज़्यादा हो जाती है तो कैसे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं और इमोशनली भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। फिजिकली तो वीक होते ही हैं, इमोशनली भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, ठीक है। सो वी शुड गिव आवर फिजिकल एज वेल एज इमोशनल सपोर्ट टू देम। इसीलिए हमें उनको फिजिकल और इमोशनल सपोर्ट करना चाहिए। फिजिकल सपोर्ट कैसे, बुज़ुर्ग लोग ज़्यादा चल फिर नहीं कर सकते और ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको उनको वाटर और फूड उनके उनके बेड पर ही उनको दे सकते हैं, उनको मेडिसिन टाइम पर दे सकते हैं, उनको वॉक करवाने के लिए लेकर जा सकते हैं, ठीक है। और इमोशनल सपोर्ट मतलब उनको ऐसा फील नहीं होने देना कि वो फैमिली का पार्ट नहीं है या फिर उनकी अब कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनको खुश रखना चाहिए। वी शुड हेल्प नॉट ओनली द ओल्ड पीपल ऑफ आवर फैमिली बट ऑल द ओल्ड पीपल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी फैमिली के अगर कोई ओल्ड लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, तो हम सिर्फ अपनी फैमिली के ही ओल्ड लोगों की हेल्प करें, नहीं। जितने भी ओल्ड लोग होते हैं, बुज़ुर्ग लोग होते हैं, हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए, फिर वो चाहे आपकी फैमिली के मेंबर हो या ना हो। If we find an old person in a train or bus standing, we should offer our seat to him or her. और हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, अगर हमारी फैमिली का कोई मेंबर नहीं है, कोई ओल्ड पर्सन, तो हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। जैसे अगर आप ट्रेन या बस में ट्रैवल कर रहे हैं और आपने देखा कोई बुज़ुर्ग आदमी या कोई बुज़ुर्ग औरत खड़ी है, तो आप उनको अपनी सीट ऑफ़र कर सकते हैं, क्योंकि वो फिज़िकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि वो ज़्यादा देर तक खड़े रह सके, तो आप उनको अपनी सीट ऑफ़र कर सकते हैं। ये एक तरह की आपकी साइड से उनकी हेल्प हो गई, है ना। वी शुड ऑल्सो हेल्प द ओल्ड पीपल टू क्रॉस द रोड। हमें जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो ज़्यादा तेज़ी से नहीं चल पाते हैं, नॉर्मल स्पीड में भी नहीं चल पाते हैं, वो बहुत धीरे चलते हैं, तो हम उनकी रोड क्रॉस करने में भी हेल्प कर सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि आपकी दादी जी है या दादाजी हैं तो आप उन्हीं की हेल्प करेंगे या उन्हीं को सीट ऑफ़र करेंगे, नहीं। जितने भी ओल्ड लोग होते हैं, बुज़ुर्ग लोग होते हैं, हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए। ये जो आपकी एक मोरल वैल्यू है उसको समझाने के लिए आपकी बुक में एक छोटी सी स्टोरी दी गई है, वो हम रीड करते हैं। महेश ग्रैंडफादर डिड नॉट हैव मच मनी। महेश एक लड़का था जिसके दादाजी के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। ही वॉज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग आइदर एंड हैड टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन बेड। और उसके दादाजी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं थे, तो इसीलिए अपना ज़्यादातर समय वो बिस्तर पर ही, बेड पर ही बिताते थे। बट महेश लव्ड हिम वेरी मच। लेकिन महेश उन्हें बहुत प्यार करता था। महेश वॉज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ हिज ग्रैंडफादर। महेश अपने दादाजी का इकलौता क्या था, ग्रैंडसन था, पोता था, एक ही पोता था उनका, ठीक है, महेश। एज अ गिफ्ट फॉर हिम हिज ग्रैंडफादर वुड कलेक्ट कार्टून स्ट्रिप्स फ्रॉम न्यूज़पेपर्स। उसके दादाजी क्या करते थे, उसको गिफ्ट करने के लिए न्यूज़पेपर में से कार्टून्स की स्ट्रिप्स काट करके उसको देते थे। बोथ ऑफ देम स्पेंड मैनी आवर्स टुगेदर लाफिंग ओवर द कार्टून्स। और वो दोनों ही अब ज़्यादातर समय कैसे बिताते थे, उन कार्टून्स पर हंसते हुए, ठीक है। ईयर्स पास बाय, समय काफ़ी साल बीत गए। महेश ग्रू अप एंड लेफ्ट होम टू टेक अप अ जॉब। समय बीता, महेश बड़ा हुआ और उसको जॉब करने के लिए अपना घर छोड़ना पड़ा। सून आफ्टर हिज ग्रैंडफादर डाइड, और जल्दी ही उसके ग्रैंडफादर की भी डेथ हो गई। बट ही लेफ्ट बिहाइंड अ गिफ्ट फॉर हिज ग्रैंडसन। लेकिन उन्होंने पीछे अपने ग्रैंडसन के लिए, अपने पोते के लिए एक गिफ्ट छोड़ा था। वो क्या था, अ बॉक्स फुल ऑफ कार्टून स्ट्रिप्स कट आउट फ्रॉम न्यूज़पेपर्स। उसके दादाजी ने उसके लिए एक बॉक्स छोड़ा था जिसमें, जो कि वो बचपन में मस्ती किया करते थे, कार्टून की स्ट्रिप्स काट के महेश को गिफ्ट करते थे, तो वही उसके दादाजी ने महेश के लिए बॉक्स में इकट्ठा करके रखा हुआ था और वो उनकी डेथ से पहले महेश को गिफ्ट छोड़ कर गए थे। Their edges were all uneven, for by then his grandfather could not hold anything steady anymore.
लेकिन वो जो स्ट्रिप्स उन्होंने काटी हुई थी उसके दादाजी ने, उसकी एजेस, उसकी जो किनारियाँ थी वो इवनली नहीं कटी हुई थी, मतलब अच्छी तरह से कटिंग नहीं की हुई थी, क्योंकि उसके दादाजी की एज ज़्यादा होने की वजह से वो किसी भी चीज़ को सीधा ऐसे रोक करके नहीं पकड़ पाते थे, उनके हाथ हिलने लगे होंगे, इतनी एज उनकी हो गई होगी, तो जो वो कार्टून की स्ट्रिप्स काटते थे वो सीधी नहीं कट पाती थी, तो जो बॉक्स में कार्टून की स्ट्रिप्स थी उसकी एजेस अनइवन थी। लेकिन उन्होंने, जब उनका पोता बाहर जॉब करने गया हुआ था, तो उसके लिए वो कार्टून की स्ट्रिप्स बचपन की तरह ही फिर भी काट के रखी। तो आप देखिए कि कितना वो अपने पोते को भी प्यार करते थे। इवन टुडे ही रिमेंबर्स हिज ग्रैंडफादर विद डीप अफेक्शन। आज भी महेश अपने दादाजी को बहुत अफेक्शन के साथ, अपनेपन के साथ याद करता है। Children, we should understand the love of our grandfather and grandmother for us. बच्चों, हमें हमारे ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर, हमारे दादी दादा जो हमें प्यार करते हैं उसको समझना चाहिए। Let's read about Raghu who takes care of his grandfather well. चलिए रघु के बारे में पढ़ते हैं जो अपने दादाजी का बहुत ध्यान रखता है। रघु loves his grandfather. रघु अपने दादाजी को प्यार करता है। He often takes him to several places. और वो अक्सर अपने दादाजी को कई सारी जगहों पर भी लेकर जाता है। He sometimes takes him to the old age home where his grandfather chats with his friends and recall the old memories with them. कभी कभी रघु अपने दादाजी को ओल्ड एज होम भी लेकर जाता है। ओल्ड एज होम क्या होता है? एक जगह होती है जहाँ पर जो बुज़ुर्ग हो जाते हैं लोग, तब कुछ बच्चे अपने माता पिता को केयर नहीं कर पाते, तो वो ओल्ड एज होम में उनको छोड़ देते हैं, जहाँ पर ओल्ड एज होम के जो वर्कर्स होते हैं वो उनकी हेल्प, उनकी केयर करते हैं। लेकिन ये बहुत गलत है। जब जैसा हमने अभी रीड किया, और ये मोरली भी गलत है कि हमारे जो दादाजी या दादी जी या हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जब वो यंग थे उन्होंने इतनी मेहनत करके हमारे पेरेंट्स की केयर की, हमारी पेरेंट्स को इस लायक बनाया कि वो अच्छी लाइफ जी सके। तो हमारे पेरेंट्स की और हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स का उतने ही अच्छी तरह से ध्यान रखें, क्योंकि अपने लाइफ के इन लास्ट डेज में वो बहुत वीक हो जाते हैं, इमोशनली भी और फिज़िकली भी। तो वो बच्चे जो अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज में या ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं, ये बहुत गलत है। जो पेरेंट्स ऐसा करते हैं उनके बच्चे वही देखते हैं कि हमारे पेरेंट ने दादा दादी को ऐसे ओल्ड एज होम में छोड़ा, तो फिर क्या होगा? उनके बच्चे भी वही सीखेंगे और उनकी ओल्ड एज होम होने पर उनके बच्चे भी उनको छोड़कर आएंगे। ये बहुत गलत होता है। इस लेसन के थ्रू भी मैं आपको भी ये समझाना चाहती हूँ, आई होप आप समझ भी रहे होंगे स्टोरी के थ्रू, कि हमें हमारे जो घर के बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए, ना कि उनको ओल्ड एज होम में छोड़कर आ जाना चाहिए। रघु क्या करता था? रघु अपने दादाजी को ओल्ड एज होम लेकर जाता था। किस लिए? ताकि वहाँ पर वो अपने जो फ्रेंड्स उनके आए हुए हैं या रहते हैं ओल्ड एज होम में, वो उनके साथ बातें कर सके और पुरानी यादें ताज़ा कर सके। ठीक है? लेकिन रघु ने कभी अपने दादाजी को ओल्ड एज होम में नहीं छोड़ा, क्योंकि वो अपने दादाजी से प्यार करता था, वो उनकी केयर करता था। रघु रियलाइजेस दैट इन ओल्ड एज होम्स पीपल फील लोनली। रघु को ये रियलाइज़ था कि जो ओल्ड एज होम में लोग रहते हैं वो खुद को कितना अकेला फील करते हैं, क्योंकि उनकी फैमिली से वो दूर होते हैं, तो बहुत लोनली फील करते हैं। तो वो अपने दादाजी को उनसे मिलाने अक्सर लेकर जाता था। दे मिस देयर फैमिली। वो अपनी जो ओल्ड एज होम में लोग रहते हैं वो अपनी फैमिलीज़ को मिस करते हैं। रघु ट्राइज टू हेल्प देम रिटर्न टू देयर होम्स एंड लिव विद देयर फैमिलीज। रघु अपने दादाजी की तो केयर करता ही है, रघु उन ओल्ड एज होम में रहने वाले जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको उनकी फैमिलीज़ के पास वापस पहुंचाने में भी हेल्प करता है, ताकि वो अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी रह पाएँ। तो हमें भी रघु से सीखना चाहिए और रघु जैसा बनना चाहिए। ठीक है? Raghu promises himself that in future he must extend a helping hand to the aged and the weak and the disabled. रघु ने ये खुद से प्रॉमिस किया कि वो फ्यूचर में क्या करेगा, वो हेल्पिंग हैंड बनेगा। किन के लिए? बुज़ुर्ग लोगों के लिए
जो लोग वीक होते हैं उनके लिए, और जो लोग डिसेबल होते हैं उनके लिए। मतलब डिसेबल लोग, मतलब जो कोई काम करने में एबल नहीं होते, ठीक है, तो उनकी हेल्प वो करेगा। रघु ने खुद से ये प्रॉमिस किया। ओल्ड एज इज़ अ पीरियड ऑफ हार्डशिप। ओल्ड एज एक हार्डशिप का पीरियड होता है, एक बहुत हार्ड टाइम होता है जो लोग इजीली स्पेंड नहीं कर पाते हैं। बहुत प्रॉब्लम होती है फिजिकली, इमोशनली, ठीक है, मेंटली। द एज्ड विश दैट समवन वुड हेल्प एंड सर्व देम। जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो ये विश करते हैं कि कोई उनकी आके हेल्प करे और उनको सर्व करे, ठीक है, उनके कुछ काम करे, क्योंकि वो अपने काम खुद से करने के लिए के लायक नहीं रह पाते हैं, इतने फिजिकली वीक हो चुके होते हैं एक एज के बाद। एवरीबडी हैज़ टू पास थ्रू द सेम एज, और सभी को इस एज से एक ना एक दिन गुजरना है। देयरफॉर every young person should help old people in his or her family as well as anywhere he or she meets an old person। और इसीलिए क्योंकि सभी को एक दिन इस एज से गुजरना है, तो जितने भी यंग लोग हैं उनको, चाहे आपकी फैमिली के ओल्ड लोग हो या फिर आप अपनी लाइफ में किसी भी ओल्ड पर्सन से मिलें, उन सभी की आपको हेल्प करनी चाहिए, ठीक है।